Mm, we were on the minorities, right? Yes. Have we completed minorities or is it left? Left. Yes, No, right? ma'am, we have to start. Okay. Okay, students. Okay. Starting with the minorities. Minority is such a group of people which is not in majority. माइनॉरिटी वो है जो मेजॉरिटी में नहीं है, सिंपल. विथ रिगार्ड टू, लेकिन किसके रिगार्ड में? रिलीजन और लैंग्वेज विद इन अ सर्टेन रीजन और रीजन. मतलब रिलीजन भी ले लो उसमें और लैंग्वेज भी ले लो. जैसे आधे ऊपर लोग तो हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी हम लोग की मेन लैंग्वेज हो जाती है, मदर टंग इंडिया की हिंदी, और संस्कृत, ठीक है, संस्कृत नहीं है पर अभी हिंदी माना गया. पर जो अरबी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, ठीक है. मुस्लिम लाइक दे आर इन माइनॉरिटी. सो देयर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर माइनॉरिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है माइनॉरिटी की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जनरली अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्मिंग लेस देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. लेकिन ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो लेस देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 50% से लेस देन पॉपुलेशन में है, ऑफ अ रीजन और अ कंट्री, कैन बी कॉल्ड माइनॉरिटी. या तो किसी रीजन के अंदर या फिर पूरी कंट्री के अंदर हम लोग देख सकते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन. किसी भी रिलीजन या लैंग्वेज या फिर 2 मिनट स्टूडेंट. मम्मी लाइन पंखी क्यों चालू की है? Okay, students. The concept of minority is not restricted to any religion, language or region. किसी भी religion या language या region को देख के minority नहीं decide हो जाती है. Just as at national level, the local and regional minorities are taken into account at the state level also. सिर्फ local level या national level के अंदर नहीं, state level के ऊपर भी देखी जाती है ये regional minorities. That is why the concept of minority at national level differs from that at the state level. लेकिन national level की minority differ करती है एक state level की minority से. जैसे for example मैं वेस्ट बंगाल का ले लूं तो वेस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम बहुत ज्यादा रहते हैं और हिंदू बहुत ही कम रहते हैं, तो वहां की minority हो जाएगी हिंदूज. लेकिन पूरे इंडिया का लूंगी अगर मैं नेशनल का, तो इसके अंदर हिंदूज ज्यादा हैं और मुस्लिम्स कम है, तो मुस्लिम विल बी अ minority. Okay, if a community is in majority in any region or in state's total population, it can be in minority at national level. अगर एक community, ठीक है, minority के अंदर आती है किसी भी region के अंदर या state की total population के हिसाब से देख लो, तो it can be a minority नेशनल लेवल. वो एक माइनॉरिटी हो सकती है नेशनल लेवल के अंदर. लेकिन contrary to this, a group which is in minority in a state can be a majority at national level. जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब एक माइनॉरिटी है अगर हिंदूज की वेस्ट बंगाल के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि पूरी इंडिया के अंदर उसकी माइनॉरिटी है. क्या पता इंडिया में तो उसकी मेजॉरिटी आ जाए. वही चीज दी हुई है यहाँ पे. ओके स्टूडेंट्स, continuing with, in India, minorities share equal rights with the majority. Moreover, special provisions have been made in the Constitution to protect and encourage their religion, language, culture, script, etc. ये जो माइनॉरिटीज हैं ये इक्वल राइट्स शेयर करती है विद द मेजॉरिटी. हमें जो इक्वल जो राइट्स दिए गए फंडामेंटल राइट्स, उतने ही फंडामेंटल राइट्स उनको भी मिले गए हैं, ठीक है. और कभी कभी तो कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्ट भी करती है और एनकरेज भी करती है कि आप लोग का रिलीजन और लैंग्वेज कल्चर ये सब आप लोग बढ़ाओ और ऐसा सब करके, ठीक है. और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेट अप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड फॉर प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज. माइनॉरिटी के प्रोग्रेस के लिए नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी बनाई गई है. द राइट टू रिलीजन. अब राइट टू रिलीजन में क्या आएगा? स्पेशली टू माइनॉरिटीज अश्योर देम दैट दे कैन मेक प्रोपोगेंडा टू स्प्रेड एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन. कि वो लोग स्प्रेड भी कर दे और प्रोपोगेट भी कर दे, मतलब बढ़ा भी दे उन लोग का रिलीजन. दिस लॉ डज permit forceful religious conversion. ठीक है, इसके अंदर ये परमिट कर देती है कि ठीक है आप लोग फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन भी करवा सकते हो किसी और से या खुद भी कर सकते हो, मतलब अलाउ किया गया है. एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट टीच रिलीजियस टीचिंग्स. कोई भी एजुकेशन
मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर है, जब तक गवर्नमेंट का ग्रांट नहीं है तब तक वो लोग रिलीजियस टीचिंग नहीं करवा सकते। बाकी ये जो मुस्लिम्स की जो ये छोटी छोटी जगहों पे स्कूल्स रहती है, और इन लोग की तो ये इनका पिलग्रिम को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये मुस्लिम जहाँ पे प्रेयर करने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद। क्या, मस्जिद। मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद, यस मस्जिद। तो ये जो मस्जिद है तो उसके अंदर भी वो लोग तो अपनी रिलीजियस टीचिंग कराते हैं, तो लेकिन ये गवर्नमेंट की परमिशन के बिना ये लोग मस्जिद के अलावा कहीं पे भी वो टीचिंग्स नहीं दे सकते। ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज हैव अ राइट टू अक्वायर एंड मेंटेन प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज। सबके पास ये राइट है कि वो लोग एक अक्वायर कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को, जहाँ पे वो लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज टेक प्लेस करेंगे। The minorities have the right to preserve their script and culture as per cultural and educational right. वो लोग अपना स्क्रिप्ट और अपना कल्चर बचा के रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एज पर कौन सा कल्चरल और एजुकेशनल राइट है उसके हिसाब से। Any educational institution receiving government grants cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color or language. अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट करती है वो रिफ्यूज कर ही नहीं सकते। क्या चीज रिफ्यूज नहीं कर सकते? कि वो लोग एडमिशन नहीं देंगे अगर अलग रिलीजन का है, रेस का है, कास्ट का है, ऐसा। लेकिन यू नो व्हाट, आई हैव स्टडीड इन अ स्कूल नेम्ड गुरुकुल विद्यापीठ, BT Choksi, if anyone has heard about it. I don't know if you have heard about it or not. Yes, लेकिन वहां पे they never allowed any Muslim child to be in that school. साफ मना कर देते थे वो लोग कि मुस्लिम है वो आप लोग। क्या मैम एसडी जैन में भी मुस्लिम चाइल्ड्स को अलाउ नहीं करता। अच्छा ओके, ये मुझे नहीं पता था पहले, अब मुझे पता चल रहा है। बाकी गुरुकुल में भी इट वाजंट एनी टाइम अलाउड के आप मुस्लिम हो, वी आर रियली वेरी सॉरी, हम लोग आप लोग के बच्चे को नहीं ले सकते। डायरेक्टली ही मना कर देते थे वो लोग। उन लोग का जैसे उन लोग के पास सर्टिफिकेट आते थे, और मतलब जैसे पहले वो फॉर्म भरने पड़ते थे ना कि मतलब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा मना ही हो जाता था। वो लोग लेते नहीं थे कभी भी। जैन चलेंगे, पंजाबीज चलेंगे, क्रिश्चियंस चलते थे हमारे गुरुकुल में, बट मुस्लिम्स वर नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउ किया ही नहीं था। Okay, so the state government provide facilities to get the primary education in the mother tongue to the children of the minority. और जो state government है वो provide करती है facilities किसके लिए, कि प्राइमरी एजुकेशन भी मिले उन लोग को और वो लोग अपनी मदर टंग भी सीखे। कौन? the children of the minority caste. Now come scheduled caste and scheduled tribes. The Indian constitution does not give a clear cut definition of scheduled caste एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। दिस हैज बीन स्पेशली रिफर्ड टू बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये चीज क्या है, स्पेशली रिफर की गई है। किसने ऑर्डर दिया है? प्रेसिडेंट की एडवाइस के ऊपर हर स्टेट के मतलब रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर्स ने ऑर्डर दिया हुआ है। In the Indian Constitution, provisions have been made to prevent caste-based exploitation. हर एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक स्टेट के लिए मैं बोलना चाहूंगी या पूरे इंडिया के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं कि हम लोग प्रिवेंट करके रखेंगे कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉइटेशन। मतलब कास्ट के रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी के साथ चीटिंग ना हो जाए या किसी को गलत चीज ना हो जाए या कुछ भी। टू वाइप Okay. Have been made to prevent caste-based, to wipe out the injustice to them through equality and fraternity. उनको क्या करना है? वाइप आउट करना है इनजस्टिस को, मतलब एकदम मिटा देना है इनजस्टिस को। टू देम थ्रू किस किस की वजह से? मदद से इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मतलब हम सब इक्वल है, फ्रेटर्निटी मतलब भी उसका यही होता है कि वी आर अ मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। सो हम लोग को ये कास्ट वगैरह देख के अलग अलग ट्रीट नहीं करना है एक दूसरे को।
okay, and to see that they progress socially, economically, politically and educationally. और वो लोग ये देखते हैं कि हम लोग भी सब जगह से प्रोग्रेस करें, भले सोशली या इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एंड एजुकेशनली. According to Article 341, those castes included in this schedule are called scheduled caste. और वो लोग जो ये 341 आर्टिकल के हिसाब से कास्ट जो इस शेड्यूल में इंक्लूडेड है उनको शेड्यूल्ड कास्ट बोला जाता है. और वो कास्ट जो आर्टिकल 342 के हिसाब से इंक्लूडेड है, जितनी भी कास्ट 342 आर्टिकल के अंदर इंक्लूडेड है, उन्हें बोला जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स. पीपल हु लिव mostly in the forest areas and mountainous regions are included among scheduled tribes. जो mountainous region में रहता है, जो tribal people होते हैं ना, वो लोग मतलब फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं ऑलमोस्ट, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है. दे लिव इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड लिव अ डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज कंपेयर्ड टू अदर्स. वो लोग क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशन में रहते हैं और डिफरेंट सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ वो लोग जीते हैं एज कंपेयर टू अदर्स. ये मैंने कल भी शायद आप लोग को बताया था कि वो लोग पहाड़ और वगैरह में रहते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, उनका डांस फॉर्म अलग होता है. दे जस्ट लिव इनटू दैट टाइप ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशन जहाँ पे वो लोग हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं होते. दीज पीपल आर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड. ये लोग इकोनॉमिकली भी ले लो, मतलब रुपए के हिसाब से भी, और अगर एजुकेशन के हिसाब से भी ले लो तो भी ये लोग बैकवर्ड ही है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस आर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इन दोनों के लिए कुछ फॉलोइंग प्रोविजंस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि क्या है, जनरल प्रोविजन क्या है इनके. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15. Article 15 of the Constitution restricts discrimination on the basis of religion, community, caste, birthplace, etc. मतलब हम लोग डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते हैं किन चीजों के बेसिस पे, रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, बर्थ प्लेस, इनके हिसाब से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते. इन एडिशन टू दिस नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड. इसके एडिशन में आगे जो इन्होंने जो इतनी सारी कंडीशन दी हुई है, उसमें से कंडीशन भी हम लोग उनपे इम्पोज मतलब थोप नहीं सकते हम लोग पे वो कंडीशन. ठीक है, अब वो क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं. फर्स्ट इज फॉर एंटरिंग शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, और for using wells, lakes, bathing places, roads, for using places dedicated for public use completely or partially under control of state government. Okay, अब हम लोग कभी भी उन्हें नहीं रोक सकते कि आप लोग शॉप्स में एंटर मत करो, होटल्स में मत जाओ, या किसी पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह पे मत जाओ. कोई उन्हें कभी भी नहीं रोक सकता है. या फिर आप वेल्स यूज मत करो, हम लोग जहाँ पे नहाते हैं वहां पे आप लोग मत नहाओ. ये सब चीजें, ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें आ जाएंगी ना, ये सब नहीं कर सकते हम लोग. भले वो जगह पब्लिक हो पूरी तरह से या फिर पार्टली पब्लिक हो, मतलब थोड़ी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में हो, तो हम लोग उनको बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते. वो खाली हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं घुस सकते, बाकी पब्लिक प्रॉपर्टी में उन्हें घुसने से कोई भी नहीं रोक सकता. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29, अब आर्टिकल 29 के हिसाब से देखते हैं. इफ अ पर्सन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स हिज ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चरल सेटअप ऑफ हिज ओन, ही हैज द राइट टू प्रिजर्व देम. अगर एक इंसान कहीं कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर रहता है, उसकी खुद की एक अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है और कल्चरल सेटअप उसने खुद का किया हुआ है, क्योंकि उसके कल्चर के हिसाब से वो चलेगा. अगर हुआ हुआ है उसके कल्चर का सेटअप, तो उसके पास सारे के सारे राइट है उनको बचा के रखने का, प्रिजर्व करके रखने का. ठीक है. अब सेकंड पॉइंट, अ पर्सन विल नॉट बी रिफ्यूज्ड एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ, एक पर्सन कभी भी एडमिशन रिफ्यूज नहीं करवा सकता है on the basis of religion, caste, language to any institution. आएगा यहाँ पे, गलत स्पेलिंग दी हुई है. run and maintained with financial help from the government. कि अगर गवर्नमेंट की कोई चीज हो, अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी संघ की हो, और वो संघ ने ऑलरेडी बोल दिया हो कि हम लोग मुस्लिम लोगों को नहीं लेंगे, हम लोग सिर्फ हिंदू बच्चों को लेंगे, जैसा मैंने बताया आपको, तो वो संघ को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि बिकॉज इट इज दैट ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी. या फिर वो पब्लिक स्कूल नहीं है,
गवर्नमेंट की स्कूल नहीं है। ये सब चीजें यहाँ पे जितनी भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये सब चीजें गवर्नमेंट की चीजों पे लागू होती है, प्राइवेट चीजों के ऊपर ये सब चीजें हम लागू नहीं करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, now comes special provisions according to article 46 of the directive principles of the state policy। हम लोग आर्टिकल देख रहे हैं अब 46, उसके अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी के ऊपर, a state would take care of the educational, social and economic interest of backward class of the state। इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो स्टेट है उसको ही टेक केयर करना पड़ेगा, जितने भी अगर एजुकेशनल या सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बैकवर्ड क्लास के लोगों का, उनके लिए। स्पेशली शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब विल बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। और जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, मतलब वो तो उनको प्रोटेक्ट करेंगे, वो दे विल गेट द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस, मतलब उनके साथ कोई सोशली इनजस्टिस भी नहीं हो सकता, और अगर कोई उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, चीटिंग उनके साथ करने की कोशिश करेगा, तो वो भी गलत होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4), मतलब 16 आर्टिकल के अंदर 4th थिंग, that is if the state government feels that the backward classes are not represented proportionately in government jobs, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि ये जो गवर्नमेंट की जॉब हम निकाल रहे हैं उसके अंदर, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब इनको इतनी पोजीशन दे दी थी उस टाइम पे, ठीक है, और अभी अगर इन लोग को नहीं मिल रही है उतनी गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब प्रपोर्शनेटली, वो प्रपोर्शन देखेंगे कि कितने SC ST के लोगों को जॉब मिली है हमारे ये गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, तो द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव राइट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड अपॉइंटमेंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो क्या कर देंगे, वो रिजर्वेशन लगा देंगे जॉब्स और अपॉइंटमेंट्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 330, 332 एंड 334। अब ये 3 आर्टिकल के हिसाब से क्या है वो भी हम देख लेते हैं। some seats in legislative assembly and parliament, जो हमारी कुछ सीट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्टेट में होती है और पार्लियामेंट पूरी इंडिया वाली होती है, ये आप लोग को शायद अभी तक पता होगा, ठीक है। और रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो किसके लिए रिजर्व्ड है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, लेकिन राज्यसभा जो कि हमारी परमानेंट है, ये परमानेंट हाउस है ना हमारा, पता हो आप लोगों को तो उसके अंदर कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द 4th पॉइंट, सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन ग्राम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के अंदर भी ये रिजर्व है इन लोग के लिए सीट्स, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोगों के लिए। अदर देन दीज, under different 5-year programs, जो different 5-year programs होते हैं, hotels have been opened and a scheme has been launched to offer scholarship for children, counseling and training classes for competitive exams have been started। ये बहुत सारी ऐसी स्कूल्स भी बनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, जैसे यूपीएससी हो गई, जीपीएससी हो गई, सीएसए एग्जाम्स हो गई, कुछ भी आरएफए के लिए हो गई, कोई भी ऐसी गवर्नमेंटल एग्जाम, उसके लिए प्रिपरेशन कराई जाती है उन लोगों से। रेसिडेंशियल स्कूल्स जैसे कि आश्रम शाला हैव बीन सेट अप एंड educational progress, minimum requirement of age, fees and qualifications have been relaxed for the candidate of these groups for government jobs। गवर्नमेंट जॉब के लिए इन लोगों के लिए पता है फीस भी ये लोग बहुत ही मिनिमल रखते हैं, ताकि बहुत ज्यादा फीस का बर्डन ना हो इन लोगों के ऊपर, और ये लोग भी ये सब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। Dr. Baba Saheb Ambedkar organization felicitates those person who work for social understanding and uplifting of weaker section of population, their social transformation, potentiality, justice and human dignity।
जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सब चीजों की देखभाल करता है। मतलब वो नजर रखता है कि जो भी लोग ये जो नीची कास्ट वाले लोग हैं, इन लोग के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनकी पोटेंशियलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ह्यूमन डिग्निटी देख रहे हैं कि हाँ आप में मतलब इतना है कि मैं आपकी मदद करूंगा, और फिर उसके हिसाब से ये लोग भी उनको मदद करते हैं। देयर इज अ सेपरेट डिवीजन इन द स्टेट and a special officer is appointed at the central level. सेंट्रल लेवल पे भी एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होता है फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दिस पीपल, वेलफेयर और प्रोटेक्शन ऑफ दीज पीपल के लिए। नेशनल कमीशन इज फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल फॉर दीज पीपल, और नेशनल कमीशन फॉर्म होती है सेंट्रल लेवल के ऊपर। अलॉन्ग विथ इट वेरियस स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। बहुत सारी वेरियस स्कीम्स भी स्टार्ट हुई है सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से ऑफ दीज पीपल बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट करी है ताकि ये जो इतने पीपल है ये लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए। नाउ कम्स प्रोविजंस ओनली फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अब हम ये प्रोविजंस देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी इज टोटली इरेडिकेटेड। आर्टिकल 17 के हिसाब से जो अनटचेबिलिटी है, छूत अछूत वाली चीज, वो पूरी तरह से मिटा दी गई है, इरेडिकेट कर दी गई है। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। और अगर कहीं पे भी ये चीज हो रही है तो वो एकदम प्रोहिबिटेड है। एनी डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ड्यू टू अनटचेबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी अ लीगली पनिशेबल क्राइम। अगर उनको पता चला कि हमारी क्वालिफिकेशन जो हमने करी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में निकाल दिया, प्रोहिबिट कर दी है हम लोगों ने, लेकिन ये माना नहीं जा रहा है, तो वो लीगली पनिशेबल क्राइम है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, अब आर्टिकल 25 क्या बोलता है? स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम अ लॉ और कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ। स्टेट्स को अलाउ किया गया है कि आप लोग या तो पुराना लॉ जो बना हुआ है उसको कंटिन्यू करो, या फिर न्यू लॉ को फ्रेम करो, विच परमिट्स द पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स। जहाँ पे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो लोग अच्छे से सोशल वेलफेयर करें या रिफॉर्म्स बनाए, टू कीप द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस ओपन, ताकि वो लोग जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको ओपन रखे टू ऑल हिंदूज, मतलब जितने भी हिंदू उसमें आना चाहे। हियर द वर्ड हिंदू इंक्लूड्स, कौन कौन आता है हिंदुइज्म में? देख लो, सिख्स, जैन्स and Buddhist and Hindu religious institutions include all the religious institutions of Sikh, Jains and Buddhist। मतलब उसके अंदर सिर्फ हिंदू को मत लो, ठीक है, उसमें सिख भी आ गए, फिर उसमें बुद्धिस्ट भी आ गए, उसमें जैन्स भी आ गए, ठीक है, ये सब हिंदू ही माने जाते हैं, इस वजह से इन सब का मिला के ही बनाओ। ओके स्टूडेंट्स now we'll continue tomorrow, okay? Almost we will complete the chapter only tomorrow. Okay, bye everyone.